भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 32वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय किसी भी समय आप सुन सकती हैं। जैसे संतान की आप कामना करती हैं वैसे संतान की कामना करके आप इसको प्रतिदिन सुने। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे ही संतान प्राप्त होगी। यदि आप इसको सुन रही हैं तो आपके घर में कोई भी साधारण बालक जन्म लेने वाला नहीं है, वो मुझे लगता है श्री हरि विष्णु का ही अंश है जो श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला होगा और आपके मैं कह सकती हूँ वंशों को दान देने वाला होगा। उसकी यश कीर्ति तीनों लोक में होगी। श्री हरि विष्णु की कृपा से उसका पूरे संसार में गुणगान होगा। ऐसे संतान की आपको प्राप्ति होगी। हमारा 32वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए विशेष ही ऐसे चैनल को बनाया गया है जो गर्भावस्था में अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। 32वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। धूम मार्ग और अर्च आदि मार्ग से जाने वाले की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्म का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है और तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत कर्मों में विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। उसी की बुद्धि उसी के प्रकार से श्रद्धा युक्त रहती है। देवता और पितर उसी के उपाय रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता रहता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर उसे लोक में लौट आता है। जिस समय प्रत्यकाल में शेष संशय भगवान से सैया पर शयन करते हैं, उसी समय सकाम गृहस्थ श्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपभोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रसन्न शुद्ध चित्त निवृत्त धर्म प्राण ममता रहित और असंक शून्य पुरुष धर्म स्वधर्म पालन स्वरूप स्वत गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग अचित्त मार्ग या देवमान के कारण सर्वव्यापी पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नित्य संसार के उपादक कारण और उसी के उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परम दृष्टि से हिरण गर्भ की उपासना करते हैं वे दो बरसात में होने वाले ब्रह्मा के पहले पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देव आदि शेष ब्रह्मा जी अपने दिव्य प्रातकाल के अधिकार को भोगकर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्र उनके विषय शब्द आदि और अहंकार के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने इच्छा से प्रकृति के साथ एक रूप होकर निविष्ट परमात्मा लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे वैराग्य योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परम आनंद पुराण पुरुष परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं होते क्योंकि अब तक की उनमें अहंकार का शेष है। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि ही शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेदगर्भ ब्रह्मा जी, जो समस्त स्थावर जगम प्राणियों के आदिकरण हैं, मरीच आदि ऋषियों के योगेश्वर सनक आदि तथा योग प्रवर्तक सिद्धि के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष से सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कृत अभिमानी के कारण भगवत आदि संकार में उपस्थित होते हैं, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में लोभ क्षोभ होने पर भी पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्म अनुसार ब्रह्मलोक से ऐश्वर्य को भोग कर भगवत आदि गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सोपान अनुष्ठान करने में ही लीन रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैल जाता है और जो इंद्रियां उनके वश में नहीं होती बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही बनाए होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनी उन भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्टा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा मृत्यु को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं वे तो अवश्य ही
विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भधान से लेकर अंत्येष्टियां तक संस्कारों के विधि पूर्वक करने वाले ये सब कामकर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के प्रत्ययान या धूमार्ग पितृश्वर आर्यमान के लोकों में आते हैं और फिर अपने ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, प्राणी और वाणी से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति कराता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत स्वरूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत का चिंतन उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वस्व भगवान ही दर्शन करता है, उसी समय वह शंक रहित सब में समान स्वरूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप, वही परम ब्रह्म है, वहाँ परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं ही जीव, शरीर, विषय, इंद्र आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्मा एक ज्ञान रूप और निर्गुण है, तो वह ब्रह्म वृत्ति वाले इंद्रिय के द्वारा भक्ति भ्रांत शब्दित धर्मों वाले भिन्न पदार्थों के रूप में भास रहता है। जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्म महत्व, वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार, पंचभूत एवं 11 इंद्रिय बन गया है और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाता है, उसी प्रकार उस जीव का शरीर या ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर योग अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और अशक्त बुद्धि हो गया हो। पूजनी माताजी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुना है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया जाता है। देवी, निगुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस और गंध आदि अनेकों गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्नता रूप अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्याय, वेद विचार, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्त और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों को सगुण निगुण स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माताजी, सात्विक, राजस, तामस और निगुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोप हो, गृहस्थ सख्त हो, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। जो अत्यंत ही श्रद्धालु, भक्त, विनय, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्म विषयों में अनासक्त, शांतचित्त, मत शून्य और पवित्र चरित हो तथा मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य ही उपदेश करें। माँ, जो पुरुष इसमें चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हम अब मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।